अस्सलामुअलैकुम। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में जो रिकॉर्ड की थी उसमें भी हमने ये पढ़ा था डिविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ या डिविएशन फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो मेंडल्स के लॉस के हिसाब से नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि मेंडल ने जो स्टडी की थी वो सिर्फ पी प्लांट पे की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसके रिजल्ट्स और जिसके फिनोटाइप्स जीनोटाइप्स मेंडल्स के फिनोटाइप्स जीनोटाइप से और रिजल्ट से मैच नहीं करते। ठीक है, तो इस टॉपिक का तो नाम है मल्टीपल एलेलिस। तो अगर याद रहेगा तो मेंडल ने हमेशा कोई भी एक कैरेक्टर लिया हो उसके सिर्फ दो ही एलेलिस बताए हैं। अगर हम हाइट की बात करेंगे तो हाइट की दो एलेलिस है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, और अगर कलर की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल रेड कलर लेंगे तो रेड कलर और वाइट कलर के लिए एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। तो दो ही एलेलिस बताई गई थी जिसको स्मॉल और कैपिटल से लिखा जाता है। लेकिन ये जो टॉपिक है हमारी मल्टीपल एलेलिस, इसमें हम देखेंगे कि एक कैरेक्टर के लिए दो से ज़्यादा एलेलिस है। एक एग्जांपल लिया है हमने, एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप। तो पहले तो मेंडल के हिसाब से फिनोटाइप सिर्फ दो ही रहते हैं। अगर हम हाइट की बात करेंगे तो मेंडल्स के लॉस के हिसाब से हाइट सिर्फ दो है, एक टॉल है और एक शॉर्ट है। तो पहले तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस ABA ग्रुप में फिनोटाइप्स में कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप में चार टाइप के फिनोटाइप्स पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप O। तो फिनोटाइप यहाँ पे देखेंगे हम, तो मेंडल्स के हिसाब से जो फिनोटाइप है उसके हिसाब से मैच नहीं कर रहे। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को हमने डाला है डिविएशन फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग्स। ठीक है, तो ये फिनोटाइप मेंडल के फिनोटाइप से मैच नहीं कर रहे। इसमें ब्लड ग्रुप में, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में चार फिनोटाइप है, जबकि मेंडल ने हमें सिर्फ दो ही तरीके के फिनोटाइप बताए थे। अगर हाइट की बात करेंगे तो टॉल शॉर्ट, कलर की बात करेंगे तो रेड वाइट। ठीक है, ये हुआ फिनोटाइप के बारे में। ठीक है, अभी ह्यूमन ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप्स देखेंगे या एलेलिस देखेंगे तो यहाँ पे भी मेंडल ने सिर्फ दो ही टाइप के एलेलिस बताई थी। अगर हाइट की बात करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, जो भी कैरेक्टर बताया मेंडल ने इसमें दो ही एलेलिस है जिसको हम कैपिटल और स्मॉल लेटर से लिखा करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब ABO ब्लड ग्रुप के एलेलिस देखेंगे तो उसमें साफ दिख रहा है कि तीन टाइप के एलेलिस है। यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस इज कंट्रोल्ड बाय थ्री एलेलिस। इनको लिखा कैसे गया थ्री एलेलिस को? IA, कैपिटल I लिखा है, उसके ऊपर A लिखा है, वो भी कैपिटल में लेकिन थोड़ा फॉन्ट छोटा करके, साइज छोटा करके। कैपिटल I, कैपिटल B और लास्ट में है स्मॉल I। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप को ये तीन एलेलिस कंट्रोल करते हैं। तो मेंडल के हिसाब से सिर्फ दो ही एलेलिस है जो हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप में तीन एलेलिस, मतलब ये जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है ABO ब्लड ग्रुप, ये मेंडल के लॉ से मैच नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तीन एलेलिस है ABO, इसलिए इस टॉपिक का नाम है मल्टीपल एलेलिस, मतलब दो से ज़्यादा एलेलिस है। मेंडल के सबसे दो एलेलिस होना चाहिए लेकिन इसमें तीन एलेलिस है। ठीक है, यहाँ पे फिनोटाइप देख सकते हैं। फिनोटाइप A के लिए जीनोटाइप क्या होना चाहिए? तो जीनोटाइप होना चाहिए IA और IA स्मॉल IA देखेंगे तो ये होमोजाइगस है, मतलब इसमें दोनों जीन्स या दोनों एलेलिस सेम है। और IA स्मॉल I देखेंगे तो ये हेट्रोजाइगस है, इसमें दोनों एलेलिस अलग है। या तो ऐसा ही बोल सकते हैं, होमोजाइगस में दोनों एलेलिस इक्वली डोमिनेंट है और हेट्रोजाइगस में एक एलेली दूसरे एलेली पे डोमिनेंट है। या तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक डोमिनेंट है एलेली और एक एलेली रिसेसिव है। किस में? जीनोटाइप में। ठीक है, तो हम पहले फिनोटाइप A का दिख रहे हैं। फिनोटाइप A मतलब ब्लड ग्रुप A, इसके लिए जो जीनोटाइप्स है इसमें देखेंगे IA ये दोनों डोमिनेंट है, और IA और स्मॉल I, इसमें IA डोमिनेंट है और स्मॉल I जो है वो रिसेसिव है। तो ये होमोजाइगस फॉर्म है और ये हेट्रोजाइगस फॉर्म है। ठीक है, सेम ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप B में भी दो टाइप के जीनोटाइप्स है, IB ये हो गया होमोजाइगस। क्यों? वापस से इसमें दोनों जो एलेलिस है कैपिटल लेटर से लिखे गए, दोनों डोमिनेंट है, दोनों इक्वली डोमिनेंट है, मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन है। और के बाजू में दूसरा लिखा गया है IB स्मॉल I, ये हेट्रोजाइगस है। क्यों? क्योंकि IB कैपिटल में लिखा गया, ये डोमिनेंट है और स्मॉल I रिसेसिव है। ठीक है, थर्ड है AB ब्लड ग्रुप AB, इसके लिए जो जीन्स चाहिए हमें वो IA IB। ऊपर वाले दोनों में दो तरह के जीनोटाइप्स थे, IAA IAI।
ठीक है। इसमें भी दो टाइप के, बी में भी दो टाइप के, IB और IBI। लेकिन ब्लड ग्रुप AB में देखेंगे तो सिर्फ एक ही टाइप का जीनोटाइप है, IA IB। और ब्लड ग्रुप O में भी देखेंगे तो उसमें भी एक ही टाइप का जीनोटाइप है जो स्मॉल आई से लिखा गया है, ठीक है। तो ये वो फिनोटाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, मतलब फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ब्लड ग्रुप AB, ABO और जीनोटाइप्स, ठीक है। तो उसमें देख सकते हैं पहले तो फिनोटाइप 4 है, मेंडल्स के लॉ के हिसाब से फिनोटाइप्स 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। और यहाँ पे जीनोटाइप्स देखेंगे तो जीनोटाइप्स भी हर किसी में 2 है। और मल्टीपल एलील्स क्यों बोला गया, क्योंकि इसके लिए जो ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल वो 3 है। मेंडल के हिसाब से सिर्फ 2 ही जीन्स रिस्पॉन्सिबल हो सकती है एक कैरेक्टर के लिए, लेकिन मल्टीपल एलील्स में 3 जीन्स, ठीक है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है ABO ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय 3 एलील्स, IA, IB एंड स्मॉल आई। अब यहाँ पे क्रॉस किया है, क्रॉसिंग बिटवीन 2 ह्यूमंस हैविंग ब्लड ग्रुप्स A एंड B इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्रॉस कर रहे हैं ह्यूमंस में, इनका ब्लड ग्रुप है A B, तो मेल का A ले सकते हैं, फीमेल का B ले सकते हैं, नहीं तो वाइस वर्सा कर सकते हैं, ठीक है। A और B ब्लड ग्रुप है और कंडीशन कौन सी है, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस मीन्स हम इनकी बात कर रहे हैं, IAI और IBI, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन लिखी है हेटेरोजाइगस, IAI IBI, ठीक है। फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस दिया है A B, जीनोटाइप भी लिखा हुआ है, जीनोटाइप कैसा है, हेटेरोजाइगस है, ठीक है। एक आई कैपिटल है, दूसरा आई स्मॉल है। फीमेल में देखेंगे तो उसमें भी जो जीन्स है वो जीनोटाइप वो हेटेरोजाइगस है, एक आई कैपिटल है, एक आई स्मॉल है। ये हम मेंडल्स के लॉ में देख सकते हैं। जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो सेकंड पार्ट होता है सेल्फिंग ऑफ F1, उसी तरीके से हमने ये किया है। समझ लीजिए इसको, ये जो जीनोटाइप है IAI ये F1 है, तो हम F1 को F1 से क्रॉस कर रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो F1 होता है, F1 का आंसर हमेशा हेटेरोजाइगस होता है। हाइट की बात करेंगे तो हाइट में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल T और स्मॉल t होता है, ठीक है। तो सेल्फिंग ऑफ हाइट करेंगे, सेल्फिंग ऑफ F1 करेंगे तो कैपिटल T स्मॉल t को कैपिटल T स्मॉल t से ही क्रॉस करेंगे। वैसे यहाँ पे हम लोग ब्लड ग्रुप में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। सेल्फिंग ऑफ F1 मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन को क्रॉस कर रहे हैं। एक IAI है, दूसरा IBI, ठीक है। अब इनको क्रॉस करेंगे, फिनोटाइप हो गया AB, जीनोटाइप IAI IBI। अब इनके गैमेट्स बनाएंगे, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस है तो गैमेट्स अलग बनेंगे, कैपिटल का गैमेट अलग बनेगा, स्मॉल आई का अलग बनेगा। सेम यहाँ पे कैपिटल आई का गैमेट अलग बनेगा और स्मॉल आई का गैमेट अलग बनेगा। तो मेल में भी 2 गैमेट्स बनेंगे और फीमेल में भी ये 2 गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है। अभी मेल के गैमेट्स को क्रॉस करेंगे फीमेल के गैमेट से, जैसे हमने यहाँ पे बताया ब्लू पेन से मेल के गैमेट्स को क्रॉस किया फीमेल गैमेट से, 2 मेल के 2 गैमेट्स से, फीमेल के भी 2 गैमेट्स से। तो कंडीशन ये हो सकती है मेल के दोनों गैमेट फीमेल के दोनों गैमेट से क्रॉस कर सकते हैं, मतलब 2 2 4, ठीक है। तो 4 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे हम, 4 ऑफस्प्रिंग यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, अगर गौर करेंगे तो बराबर मैच हो रहा है, ठीक है। IA ये मेल का है, IB फीमेल का है, क्रॉस करेंगे तो आंसर आ रहा है IAB, ठीक है। IA मेल का है, ठीक है, क्रॉस करेंगे स्मॉल आई से तो आंसर आया कैपिटल आई एंड स्मॉल आई। फिर स्मॉल आई मेल का स्मॉल आई क्रॉस करेंगे कैपिटल आई से फीमेल के तो आंसर आ रहा है IBI। फिर एंड में मेल का स्मॉल आई क्रॉस करेंगे तो आंसर आ रहा है दोनों स्मॉल आई, ठीक है। तो ये हो गए ऑफस्प्रिंग, 4 ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं हमें। चारों का फिनोटाइप जीनोटाइप भी देख लेते हैं, नीचे लिखा हुआ है, जो मेंडल के लॉज के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। मेंडल का लॉ देखेंगे तो अगर F2 ऑफस्प्रिंग देखेंगे F2 जनरेशन में तो फिनोटाइप 3 तरीके के होते हैं और जीनोटाइप भी 3 तरीके के होते हैं। लेकिन यहाँ पे फिनोटाइप भी 4 दिख रहे हैं हमें और जीनोटाइप भी 4 दिख रहे हैं। मतलब ये जो पूरा मल्टीपल एलील्स है ये कहीं भी मेंडल्स के लॉ से मैच नहीं करता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से भी नहीं करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस से भी नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे फिनोटाइप 4 है। AB के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स है IAIB। फिर फिनोटाइप है A, इसके लिए कंडीशन जीन्स है IAI जो हेटेरोजाइगस फॉर्म है, यहाँ पे बताया पहले IAI। फिर फिनोटाइप है B, उसके लिए भी जो जीन्स है वो हेटेरोजाइगस है IBI जो यहाँ पे बताया हेटेरोजाइगस कंडीशन। और लास्ट में दोनों स्मॉल आई है जिसके लिए जीन्स है, जिसके लिए फिनोटाइप है ब्लड ग्रुप O, ठीक है। तो ये था मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स में जो मेन पॉइंट है वो ये पॉइंट है, मल्टीपल एलील्स का मतलब ये होता है कि 2 से ज़्यादा एलील्स हैं एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं यहाँ पे, और कैरेक्टर है ह्यूमंस ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इन 3 एलील्स से हमारे
ह्यूमंस में 4 ब्लड ग्रुप दिखे जाते हैं। होमोजाइगस फॉर्म हो सकता है या हेट्रोजाइगस कंडीशन हो सकती है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था थर्ड पॉइंट, मल्टीपल एलील्स इन मेंडल्स डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग। इसके बाद अभी हम करेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ टॉपिक है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी भी डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ या डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग्स में आती है। ठीक है, तो प्लियोट्रॉपी में क्या होता है? इन प्लियोट्रॉपी वन जीन्स और वन एलीली कंट्रोल्स 2 ट्रेट्स। मेंडल ने हमें बताया था एक एलीली सिर्फ एक ही ट्रेट को कंट्रोल करेगी। अगर कैपिटल टी है तो उससे सिर्फ एक ही ट्रेट कंट्रोल होएगा, वो है टॉल। अगर स्मॉल टी है दोनों तो उससे भी एक ही ट्रेट कंट्रोल होएगा, वो है शॉर्ट। तो मेंडल्स के लॉस के हिसाब से एक एलीली एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लियोट्रॉपी में हम क्या देख रहे हैं? एक एलीली 2 अलग अलग ट्रेट को कंट्रोल कर रही है और वो एलीली है HBS। यहाँ पे लिखा है, ठीक है, HBS। ठीक है, तो HBS जो एलीली है, HB से मतलब हेमोग्लोबिन। ठीक है, HB हेमोग्लोबिन, HB हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये जो प्लियोट्रॉपिक डिजीज की बात कर रहे हैं, डिजीज का नाम है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज है ये हेमोग्लोबिन की डिजीज है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी से हेमोग्लोबिन खत्म हो जाता है और जो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उसका जो शेप है वो चांद की तरह हो जाता है, आधे चांद जैसा रहता है। ठीक है, तो सिक्कल भी, अगर सिक्कल भी देखेंगे ना तो उसी शेप का रहता है। ठीक है, सिक्कल एक क्या होता है, एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है जो फार्मर्स यूज करते हैं। ठीक है, उसका शेप भी आधे चांद की तरह रहता है। तो जनरली आरबीसी का जो शेप है वो नॉर्मल रहता है, स्फीयर टाइप, सर्कुलर टाइप। लेकिन अगर एनीमिया होएगा तो शेप बदल जाएगा और सिक्कल की तरह हो जाएगा। ठीक है, और एनीमिया किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का जो जीन है हमने लिखा है HBS जो एनीमिया करती है, और HbA जो जीन है वो नॉर्मल है। ठीक है, मतलब अगर एक पर्सन में 2 HbA की जीन्स है तो उसको एनीमिया नहीं होगा, वो नॉर्मल है। ठीक है, नीचे लिखा है फिनोटाइप हमने, नॉर्मल होने के लिए HbA मतलब HbA होमोजाइगस होना चाहिए, दोनों एलील्स HbA होना चाहिए नॉर्मल होने के लिए। ठीक है, और अगर एक HB है और एक HBS है तो वो पर्सन कैरियर है। कैरियर मतलब वो दूसरे को डिजीज कर सकता है, मतलब ऑफस्प्रिंग को डिजीज हो सकती है उसकी वजह से। ठीक है, और डिजीज के लिए क्या होना पड़ेगा? HBS। ठीक है, तो HBS अगर होमोजाइगस में है तो ऐसा पर्सन बचेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आरबीसी ही नहीं रहेगा, जो भी आरबीसी है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसका शेप सिकल की तरह हो जाएगा और ऑक्सीजन की कमी से वो पर्सन मर जाएगा। ठीक है, डेथ हो जाएगी उसकी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एंड में लिखा हुआ है HBS डाइज ड्यू टू एनीमिया। तो जिसके अंदर ऐसी जीन्स है HBS वो ज्यादा दिन पैदा होने के बाद ज्यादा दिन नहीं बचेगा। ठीक है, तो मतलब तीन ही तरीके के लोग बचेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे F2 है, 2 कैरियर है और एक नॉर्मल है, जो फोर्थ है वो मर जाएगा। ठीक है, ड्यू टू एनीमिया। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिनोटाइप, पहले तो 3 टाइप के फिनोटाइप है, ये भी मेंडल्स के लॉ से मैच नहीं करता है। मेंडल्स के लॉ के हिसाब से 2 ही फिनोटाइप होते हैं, या तो टॉल या तो शॉर्ट। यहाँ पे 3 तरह के फिनोटाइप है, नॉर्मल, कैरियर एंड डिजीज्ड। नॉर्मल के लिए जीन्स कौन सी होना चाहिए? HbA होमोजाइगस, मतलब दोनों जीन्स सेम होना चाहिए। ठीक है, कैरियर के लिए क्या होना चाहिए? एक HbA होना चाहिए और एक HbS, मतलब ये हेट्रोजाइगस होना चाहिए। ठीक है, ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, और डिजीज के लिए भी HbS होमोजाइगस, दोनों HbS होमोजाइगस, तो पर्सन को एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये है प्लियोट्रॉपी। फोर्थ टॉपिक है जो मेंडल्स के लॉ से डिविएट करती है, इसलिए ये डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ में डाली गई। ठीक है, तो हमने क्रॉस किया है, यहाँ पे हमने जो पेरेंट्स लिए वो पेरेंट्स कैरियर है। ठीक है, कैरियर है मतलब वो हेट्रोजाइगस है, HbA है HbS, दोनों HbA HbS दोनों कैरियर है। ठीक है, दोनों हेट्रोजाइगस है, तो 2 कैरियर अगर क्रॉस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये भी मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह है जो सेल्फिंग ऑफ F1 में करते हैं। तो आज का आंसर आता है कुछ, उसका आंसर जनरली 3:1 आता है फिनोटाइप की बात करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे आंसर देखेंगे हम, फिनोटाइप 2:1 आ रहा है। उसका रीजन यही है कि जो फोर्थ है उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू एनीमिया, जब वो बचेगा नहीं तो वो फिनोटाइप में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो फिनोटाइप 3 है यहाँ पे, 2 कैरियर के हैं, एक नॉर्मल के। यहाँ पे क्रॉस देख सकते हैं, कैरियर भी सेम है, दोनों मेल फीमेल सेम भी है, दोनों कैरियर है। ठीक है,
HPA HBS जीन्स जो है वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, इसलिए कैरियर है। अगर दोनों HPA होती तो नॉर्मल होता, होमोजाइगस। दोनों HBS होता तो क्रॉस करने का सवाल ही नहीं उठता इनमें, ठीक है। तो HPA की अभी जीन्स लिखी हमने, जीनोटाइप लिखा, फिर उसकी गैमेट्स बनाएंगे। HB यहाँ पे अलग हुआ, यहाँ पे HBS, यहाँ पे HBA, यहाँ पे HBS, ठीक है। जीनोटाइप के बाद उनके गैमेट्स बनाए हमने, फिर गैमेट्स को क्रॉस किया, मेल के गैमेट्स को क्रॉस की फीमेल के गैमेट्स से, जब तक जैसे क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। दोनों मेल के गैमेट्स क्रॉस कर सकते हैं दोनों फीमेल के गैमेट्स से, और बस 2 2 4, तो 4 आंसर मिल रहे हैं हमको यहाँ पे, ठीक है। जिसमें से एक नॉर्मल है और 2 कैरियर, 2 कैरियर एक नॉर्मल, मतलब रेशियो आ रहा है यहाँ पे 2:1 फिनोटाइप का रेशियो, ठीक है, जो डिबेट करता है मेंडल्स के लॉ से, ठीक है। तो ये था हमारी 4th टॉपिक, इसका नाम है प्लियोट्रॉपी। तो यहाँ पे हमारा 4th टॉपिक खत्म होती है, ठीक है। इसके बाद हम 5th टॉपिक करेंगे जो मेंडल्स के लॉ से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और भी बायोलॉजी के और 10th स्टैंडर्ड के साइंस और बायोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे के टॉपिक देखेंगे मेंडल्स लॉ के।